किसी भी धरने को मजबूती देने के लिए आम जन की और पीड़ित लोगों की जरूरत रहती है। ये धरना जो है वो किसानों के लिए चलाया जा रहा है और हमें किसानों की जरूरत है कि ये जो संघर्ष है ये किसानों के हक अधिकारों के लिए है। तो किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस धरने को मजबूती दें और इस संघर्ष को मजबूत करेंगे। हम लोगों ने तो ये ठान लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और प्रशासन को झुकाकर और प्रशासन के जो दफ्तरों में ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं इनसे छीन के हमारे हक और अधिकार छीन के ले लेंगे। पर किसान साथियों, आपसे अपील है कि आपके बिना ये लड़ाई मजबूत नहीं हो पाएगी। जंतर मंतर पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना। जब शिक्षा व्यवस्था की बदहाली थी, उसकी बहाली के लिए इस देश का जेएनजी, इस देश का छात्र नौजवान जब जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहा था, वहां पर आमरण अनशन शुरू हुआ, तो पूरे देश ने इस आंदोलन को समझा और ये देश का आंदोलन बना, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना। और इस देश की शिक्षा व्यवस्था में पहली बार इस एनडीए की सरकार में जिम्मेदारी घोषित हुई और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये सब ताकत थी हमारे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों की, छात्रों की। आज ये जो लड़ाई है मलसीसर तहसील के किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है। आप जो अपने खून पसीने की कमाई से जो प्रीमियम कटवाते हैं, तो बीमा कंपनियों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उस प्रीमियम के बदले किसानों का जो नुकसान हुआ है उस क्लेम को किसानों को दे। अगर बीमा कंपनी उस क्लेम को खाने की कोशिश कर रही है, अगर प्रशासन चाहता है कि कुछ ले दे के बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचा दे और किसानों के हितों पर कुठाराघात करे, तो ये किसानों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एकजुट होकर बीमा कंपनियों की जेब से अपना हक का पैसा निकाल लें। और साथियों, हम लोगों को ये पैसा निकालने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जो किसान, जो नौजवान, जो युवा जंतर मंतर नहीं जा पाए, उन सब के लिए मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि मलसीसर तहसील मुख्यालय के आगे एक मिनी जंतर मंतर लगाया गया है, जिसमें हमारे किसान नेता कॉमरेड अरविंद गढ़वाल इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। वो इस संघर्ष में कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं और किसानों की ये एक संयुक्त मांग है कि आप हमारे बीमा का पैसा नहीं खा सकते। और किसान साथी कॉमरेड अरविंद गढ़वाल पिछले 52 दिनों से लगातार इस धरने को चला रहे हैं। जब शांतिपूर्ण हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। और हमारा धमाका इतना शानदार रहेगा कि आपके पूरे प्रशासन को हिलाने का हम लोग काम करेंगे और इस सरकार को हिलाने का भी काम करेंगे। साथियों, हम लगातार गाँव के अंदर हमारी जो टीम है वो जनसंपर्क कर रही है, किसानों को एकजुट करने का काम कर रही है। अगर सरकार को लगता है कि वो किसानों को दबाने का काम करेगी और ये जो किसान है ये ऐसे ही चले जाएंगे, तो ये आप लोगों का वहम है। पंचायती राज चुनाव भी आगे आ रहे हैं, नगर निकाय चुनाव भी आगे आ रहे हैं। प्रत्येक किसान से हम लोग घर घर जाकर ये अपील करेंगे कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये किसानों के दुश्मन हैं और किसानों के हक और अधिकार को खाने का काम करते हैं। हम प्रत्येक किसान से ये मांग करेंगे, जो सरकार किसानों के हित में काम नहीं करेगी, जो सरकार किसान मजदूरों के हित में काम नहीं करेगी, उसको किसान वोट की ताकत से जवाब देगा। और पंचायत और निकाय चुनाव में भी इस सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सभी साथियों से मेरी अपील है, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, आपको आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक प्रशासन मजबूती से हमारी बात नहीं सुनेगा। आप सभी लोग जब भी आपको समय मिले आप इस धरने में आइए। हम लोगों को जरूरत है और ये लड़ाई भी आप लोगों के लिए है। इंकलाब जिंदाबाद। तो किस तरह से जो कर्मिक अनशन पर बैठे हैं